वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि सर्कल्स क्या होते हैं, राइट। सर्कल्स की हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, रेडियाई, ओके, सेंट्रल एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमें देखने हैं सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज और अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। सो वी विल स्टार्ट विद बेसिक एग्जांपल्स एंड देन वील मूव फॉरवर्ड एंड हायर। ओके, सो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फॉर्मूलाज पे। सबसे पहला फॉर्मूला आप सबको पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। ओके, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। हम स्टैंडर्ड क्या लेके चल रहे हैं कि सर्कल का रेडियस है r यूनिट्स, ठीक है। सर्कल का अगर हम कोई सेक्टर कंसीडर करेंगे तो वो जो सेक्टर है, या मैं बोलूं अगर कोई हम आर्क कंसीडर करेंगे तो माइनर आर्क जो सेंट्रल एंगल बनाएगी, ठीक है। सेंट्रल एंगल अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये अगर आपका सेंटर है, इस सेंटर पे सपोज मैंने एक आर्क कंसीडर करी AB, ये एक आर्क है AB। ये आर्क को जब एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, जिसे हम बोलते हैं थीटा। दिस इज द रेडियस r। ओके, चलिए, सर्कमफेरेंस आप सबको पता है, सर्कल का 2 पाई r होता है। एरिया भी आपको पता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, इधर आता है यूनिट्स स्क्वायर में और इधर आता है सिर्फ यूनिट्स, ठीक है। चलिए, सर्कल हो गया। सर्कल के बाद बारी आती है सेमी सर्कल। सर्कल के बाद बारी आती है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का हाफ, राइट। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। बात आती है इसके सर्कमफेरेंस की, ठीक है। इसमें अधिकतर क्या मिस्टेक होती है कि हम सर्कमफेरेंस जो डायरेक्ट 2 पाई आर अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो गलती क्या होती है? चलिए, आपने कर दिया 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये तो आपका था सर्कल। इस सर्कल में अगर मुझे सेमी सर्कल चाहिए तो सेमी सर्कल क्या होता है, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। इन दोनों का अगर मुझे सेमी सर्कल का पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो भी आप बोलना चाहें, तो चलिए 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है बाउंड्री, उसका आपने हाफ कर दिया तो चलिए ये हो गया पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल जो है वो तो डायमीटर से भी बाउंडेड होता है ना, डायमीटर भी उसकी एक बाउंड्री है ना, तो 2r को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज पाई आर प्लस 2r यूनिट्स। ओके, उसके बाद सेमी सर्कल के बाद बारी आती है आर्क की। किसकी बारी आती है? आर्क की। अब देखिए, आर्क में सबसे पहले आपके पास है कि आर्क की लेंथ क्या होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क को मैंने नाम क्या दिया है? AB। सो लेंथ ऑफ आर्क AB, ये AB, और इस आर्क को डिनोट करने के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। लेंथ ऑफ आर्क देखिए, आर्क एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। पूरा सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। और आर्क क्या है? आर्क एक सर्कल का ही पार्ट है ना। सो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब देखिए, इसका रीजन मैं बता देता हूं। थीटा क्या है? थीटा वो सेंट्रल एंगल है जो ये आर्क बना रही है सेंटर के ऊपर। 360 क्या है? 360 होता है कि सेंटर पे पूरा एंगल कितना है, ठीक है। आप देखिए, आप जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ते थे तब आप क्या करते थे कि 5 फ्लावर की कॉस्ट अगर 25 रुपए है, 5 फ्लावर्स की कॉस्ट अगर 25 रुपए है, तो एक फ्लावर की कितनी होगी? 25/5, 25/5। 4 फ्लावर की कितनी होगी? 25/5 इंटू 4, राइट। ऐसा ही यहां पर है। यहां पर क्या है देखिए कि 360 डिग्रीज पर आपका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क है 2 पाई आर। सो 1 डिग्री पे कितनी होगी? 2 पाई आर अपॉन 360। सो थीटा डिग्रीज पे कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, और यही मैंने यहां लिखा है, ठीक है। चलिए, आर की लेंथ हो गई, आर की लेंथ हो गई, सेंट्रल एंगल हो गया। अब बारी आती है सेक्टर और सेगमेंट की, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट के अलावा एक और चीज जो हमारी रह गई वो है रिंग, ठीक है। रिंग कैसा स्ट्रक्चर है? देखिए, रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है।
सपोज करिए कि इनर सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, आउटर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, तो रिंग का एरिया क्या होगा? देखिए रिंग का एरिया क्या है, सिर्फ ये जो अंदर वाला पार्ट है। तो अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया निकालूं, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास रिंग का एरिया आ जाएगा। तो रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कोई रिंग का पेरीमीटर, तो रिंग का पेरीमीटर बोलिए, सरकमफेरेंस बोलिए, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, प्रेफरेबल रहता है कि आप सरकमफेरेंस बोले, पेरीमीटर इतना यूजुअली यूज नहीं होता है, सरकमफेरेंस इज मोस्ट प्रेफरेबल। सो दैट इज, देखिए अब पेरीमीटर चाहिए तो मुझे इनर सर्कल का भी पेरीमीटर चाहिए, आउटर सर्कल का भी पेरीमीटर चाहिए। सो टोटल इज 2 पाई आर, ये हो गया आपके आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस, प्लस 2 पाई आर ये हो गया आपके इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस। सो दिस इज 2 पाई आर प्लस आर। ठीक है, यूनिट्स मैंने बहुत सारी जगह यूनिट्स लिखा नहीं है, सो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, दिस इज स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ ऑफ आर्क दिस इज यूनिट्स, यहां तो मैंने लिखा ही है। चलिए, ये तो हो गया सर्कल, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रिंग। अब बारी आती है सेक्टर और सेगमेंट की। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो हम इसे इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें देखना है सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि इसका हमें काम पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए सेक्टर। ठीक है, सेक्टर पहले क्यों देखना है, क्योंकि ये पूरा पार्ट कहलाता है सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, ये जो मैंने ब्लू लाइन, जो ब्लू कॉर्ड मैंने खींची है, उसके नीचे का ये पार्ट होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट जो है वो सेक्टर के अंदर होता है, राइट, और अल्टीमेटली ऊपर क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल। पहले अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सेक्टर जो है वो सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो वापस से वही कंसेप्ट, थीटा अपॉन 360 जो यहां पे यूज किया था। यहां पर हमने पेरीमीटर के लिए किया था, अब हमने एरिया के लिए किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब ये 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट। चलिए, सेक्टर हो गया। सेक्टर के बाद बारी आती है सेगमेंट की। ठीक है, और ये जो एंगल, ये जो एरिया निकाला है, ये हमने निकाला है माइनर सेक्टर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमने किसका निकाला है, माइनर सेक्टर का। अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना है तो आप क्या करेंगे, मेजर के लिए आप क्या करेंगे, मेजर के लिए आप करेंगे पाई आर स्क्वायर, जो आपका ओरिजिनल सर्कल का एरिया है, माइनस ये जो एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको आप माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे को माइनस नहीं भी करना है तो फिर थीटा आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनर जो हमारा सेगमेंट है, या फिर मैं बोलूं माइनर सेक्टर जो है, वो एंगल बना रहा है थीटा। तो मेजर सेक्टर यानी जो मैंने अभी ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, ये कैसा बनाएगा, ये बनाएगा 360 माइनस थीटा। ओके, चलिए अब बारी आती है सेगमेंट। सेगमेंट में भी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे माइनर सेगमेंट की। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया देखिए क्या हो जाएगा, आप सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, सेगमेंट का एरिया बोल रहा हूं मैं। ओके, सेगमेंट निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया निकालना ही पड़ेगा। तो आप क्या हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर। अब इस माइनर सेक्टर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस ट्राइंगल के एरिया को। ठीक है, माइनस एरिया ट्राइंगल, जो भी आपका ट्राइंगल होगा, जैसे यहां पर क्या है वो ओ ए बी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आप माइनस कर दीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा आपके पास, माइनर सेगमेंट बचेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको क्या निकालना हो, मेजर सेगमेंट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर आपके सर्कल का एरिया माइनस जो आपका माइनर सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है उसे पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल की ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, ये क्या बन गया, ये मेरा सेगमेंट बन गया।
सॉरी सेक्टर बन गया, इस सेक्टर ने एंगल बनाया थीटा, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ऊपर का पार्ट तो बन गया मेरा ट्रायंगल। अगर मैं इस सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये सेगमेंट, और ये सेगमेंट क्या है, क्योंकि इस सेगमेंट में सेंटर नहीं है, ठीक है, सेंटर नहीं है तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। जिस सेगमेंट में सेंटर होता है वो होता है मेजर सेगमेंट। तो इस ए बी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, ये जो कॉर्ड दिख रही है आपको, इस कॉर्ड के जो ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका है मेजर सेगमेंट। ये क्या है, मेजर सेगमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर है। ओके, तो मेजर सेगमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से इतना सा एरिया माइनस कर दूंगा तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, राइट। चलिए, माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया। उसके बाद बारी आती है, देखिए अब ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, उसके बाद बारी आती है टचिंग सर्कल्स की, ठीक है, कि अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं तो उनका एरिया, या फिर अगर मैं बोलूं मेजरली हमें उसकी रेडियस निकालनी है। तो दो सर्कल्स कैसे टच कर सकते हैं, दो सर्कल्स या तो ऐसे टच करेंगे, सपोज इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो टोटल रेडियस क्या हो जाएगी, टोटल जब आप इसका सम निकालेंगे यानी दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा r प्लस आर। और इसी में अगर दो सर्कल्स ऐसे हैं जिसमें एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ये इसकी रेडियस स्मॉल r है और इस बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, तो अब दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इन दो सेंटर्स के बीच का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये डिफरेंस है, इधर ऐड हो रहा था, क्यों, क्योंकि सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, इधर इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप व्हील्स को देखेंगे, ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स को देखेंगे तो उसमें आप कैसे निकालेंगे चीजें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूं फिर आपको बताता हूं। चलिए देखिए, अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि रोटेटिंग व्हील्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स, तो हमें ये पता है व्हील्स होते हैं सर्कुलर शेप में, राइट। तो व्हील का जो सर्कमफेरेंस होता है वही सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, यानी कि वो हो गया 2 पाई r। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि पता लगाइए कि एक मिनट में व्हील ने कितने रोटेशंस किए, कितने रोटेशन किए, यानी कितनी बार व्हील घूमा है एक मिनट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ रोटेशंस, तब आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बाय व्हील इन 1 मिनट, कि एक मिनट में वो व्हील कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। एक मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है, जितना भी जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है, जितना भी, डिवाइड करेंगे आप उसको सरकमफेरेंस से, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल कितना करा है वो निकालेंगे, और जितना पूछा जाए, अगर उनने पूछा है कि 1 घंटे में कितने रोटेशन हुए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, अगर 1 मिनट में पूछ रहे तो 1 मिनट, 1 सेकंड पूछ रहे तो 1 सेकंड अपॉन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस चेंज होगा ही नहीं, राइट। चलिए, रोटेटिंग व्हील्स तो हो गया। उसके बाद है क्लॉक हैंड्स की बारी, या फिर मैं बोलूं हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। सो मेजरली क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं, राइट, आर एंड, मिनट एंड, सेकेंड एंड। तो हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आर एंड की। तो आर एंड का आपको क्या मालूम है कि आर एंड जब 12 आवर्स होते हैं, जब 12 आवर्स होते हैं तब वो कंप्लीट करता है 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। देखिए आर एंड क्या होता है, छोटा वाला हैंड होता है, राइट। तो जब वो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब ये पूरे 12 घंटे बीतेंगे तब जाके उसका 360 डिग्रीज का रोटेशन कंप्लीट होता है, ओके। ऐसे ही जब आप मिनट हैंड की बात करेंगे, सो जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तब जाके मिनट हैंड 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। क्योंकि जब एक पूरा मिनट हैंड का रोटेशन होगा, यानी कि
60 मिनट्स, राइट, एक जो मिनट हैंड है आपका वो 60 मिनट्स का रोटेशन करता है, तब जाके आपको 1 आवर काउंट होता है। तो जब मिनट हैंड 60 मिनट्स का रोटेशन करेगा तब जाके 360 डिग्रीज का रोटेशन कंप्लीट होगा, और आर एंड में जब 12 आवर्स होंगे तब जाके 360 डिग्रीज का रोटेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा सर्कल का पेरीमीटर्स और एरिया, सेमी सर्कल का पेरीमीटर एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, रिंग, टचिंग व्हील्स, रोटेशन बाय व्हील्स एंड हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, टचिंग सर्कल्स बोल लीजिए आप टचिंग व्हील्स की जगह। सो इन सब के हमने फॉर्मूलेज देखे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।